नमस्कार दोस्तों, मैं इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत में लिंग। देखिए, हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने वचन पढ़े थे, बहुत नॉर्मल, बहुत आराम से पढ़े थे। इसी तरीके से हम लिंग पढ़ेंगे। लिंग क्या होते हैं संस्कृत में भी, यहाँ पर भी संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं। जैसे कि आपका है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। ठीक है, संस्कृत में आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होते हैं। 3 तरह के लिंग होते हैं। अब ये क्या होते हैं बेसिकली हमें समझना पड़ेगा। अब संस्कृत जैसे वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, लिंग भी यहाँ पर 3 है। पुल्लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष, पुल्लिंग होता है जो पुरुष की बात कर, जब हम पुरुष की बात कर रहे हैं, जब पुरुष की बात हो रही है तो वो पुल्लिंग है। जैसे कोई भी लड़का, जैसा हमें लड़का भी लिख सकते हैं ना, अगर इंग्लिश में कहें तो कोई भी मेल, है ना, जिसकी बात हो रही हो, मेल की बात हो रही हो, तो वहां पर पुल्लिंग की बात होती है। ठीक है। स्त्रीलिंग में जहां पर किसी भी महिला की बात हो रही हो, लड़की की बात हो रही हो या किसी फीमेल की बात हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे संस्कृत में, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग को समझना, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नपुंसक लिंग क्या होता है। नपुंसक लिंग का मतलब होता है कि जो इन दोनों, जो पुरुष और स्त्री, अब ऐसा थोड़ा ना, जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष है ना, कोई भी चीज है, तो ये आपका जैसे आप समझ सकते हैं कि कई बार ये पुल्लिंग भी हो सकता है ना। जैसे हम बोलते हैं तुलसी, तुलसी जो तुलसी क्या है, तुलसी को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, है ना। तो अब नपुंसक लिंग में क्या होगा? नपुंसक लिंग में होता है कि जिसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो महिला और पुरुष का जो बोध नहीं कराता, हम उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में क्या आता है कि ऐसी चीजें जो ना तो पुरुष है ना तो महिला है। जैसे फल, तो हम जहाँ पर फल की बात करें तो फल आपका जो होगा वो नपुंसक लिंग में आएगा। ठीक है। अब जैसे नदी है, अब नदी जो है उसको हम स्त्रीलिंग में लेते हैं गाइस, है ना, ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि नदी जो है वो स्त्रीलिंग में, ना कि नपुंसक लिंग नहीं है नदी। तो जिसको, जिसका, अगर हम जिसको जानते हैं, जिस चीज को हम मान रहे हैं, अगर हम उसको पुल्लिंग में ले रहे हैं, नपुंसक लिंग लोग समझते हैं कि जो मेल हो गया वो आपका पुल्लिंग हो गया, जो फीमेल हो गया वो आपका स्त्रीलिंग, बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपकी नपुंसक लिंग हो गई। ऐसा नहीं है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग जो स्त्री और पुरुष का जो भेद नहीं है इसमें हमें पता होता, तो वो नपुंसक लिंग में आएगा। ये चीज का ध्यान रखें। जैसे फल है, फल को ना तो हम पुरुष मानते हैं ना ही तो हम महिला मानते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सेब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बताएं। सेब है वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं मालूम है, इस वजह से हम उसे नपुंसक लिंग में ले रहे हैं। लेकिन आपका जो तुलसी है, नदी है, ये स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नपुंसक लिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि नपुंसक लिंग बेसिकली क्या होता है। नपुंसक लिंग में जो होता है, जो स्त्री और पुरुष के जो, जहां पर डिक्लेयर नहीं है, जहां क्लियर नहीं है, तो वो आपका नपुंसक लिंग होगा। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जरूर नहीं है कि ये एक कंडीशन आप लगा दो कि भैया जो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वही केवल आपकी, वो सब नपुंसक लिंग होंगे, ऐसा नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बेसिक चीज मैंने आपको समझाई इस वीडियो में कि भैया लिंग क्या होते हैं। लिंग आपके संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब इसमें भी जो आपको किस तरीके से पहचानना है, पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब महिला, लेकिन नपुंसक लिंग का मतलब जो स्त्री पुरुष दोनों का ही हमें भेद नहीं पता चल रहा है, तो वो आपको नपुंसक लिंग में आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत बेसिक मैं संस्कृत आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है बहुत एडवांस लेवल में बताएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम बहुत बेसिक बेसिक वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे ताकि आप आसानी से संस्कृत को बोलना सीख सकें।